अब मैं आपके इलाके के मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के लिए एडवोकेट वारिस पठान साहब को दावा का खिताब देता हूं। हमारे हलकों के ऑपरेटर कैंडिडेट और कायदे मजलिस यहाँ पर मौजूद मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरी पर्दा नशीमा बहनें, आज का ये जलसा आज आपके सामने एक एमएलए की तरह बात नहीं करना चाहता हूं। मैं आज आपके सामने आपका एक दोस्त, आपका एक बच्चा बन के आया। मैं वारिस पठान यहीं पर पैदा हुआ, मदनपुरे में, यही गुजारिया मस्जिद 10/12 के रूम में पैदा हुआ, यही बड़ा हुआ, यही ड्राइवर जुबली की स्कूल में मैंने तालीम हासिल की, यही अपने साथ में बैठकर मैं खेला कूदा बड़ा हुआ, पढ़ लिख कर आगे गया, वकील बना। पेशे से मेरे वालिद साहब जज थे, नारकोटिक के जज थे, मगर 10/12 की खोली में रहता था। मैं उस ईमानदार बेरोजगार बाप का औरत हूं, इतना बड़ा जज हो के भी मदनपुरे में रहा, या हमारी परवरिश हुई, या जवान हुआ, यहां तक खेले, शादी की, दूर के कमाया, तो यहां तक गया कि और है। मगर रात को मेरे भाइयों से, मेरे बुजुर्गों से, मेरे दोस्तों से हमेशा केस आया, वो मुलाक का केस आया, आजमगढ़ का केस आया, हर केस को ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ मदद की। ये नहीं बोलना चाहता हूं कि मैंने क्या लिया क्या नहीं दिया, मगर पूरी ईमानदारी के साथ उसमें जो लोग थे उनकी मैंने मदद। उसके बाद 2014 में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आपके बीच आई, यहां के जिम्मेदारों ने मुझे कहा, वारिस भाई जमात है, जमात ओवैसी साहब प्रेसिडेंट है, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब है, लीडर है, गांव की मिल्लत की हमदर्दी रखी है। यहां से बाइतुल्लाह से आज तक कोई ऐसा एमएलए नहीं आया, कोई ऐसी जबान नहीं गई, कोई ऐसा कॉर्पोरेटर नहीं गया, कोई यहाँ की आवाम की तकलीफें बयान कर सके या यहाँ के लोगों के मसले मसाइल को हल कर सके। आप चुनाव लड़ेंगे क्या? मैंने कहा, मैं तो कभी कोई सियासत पार्टी में खाएंगे भाई, कभी किसी सियासत पार्टी के साथ मैंने संबंध नहीं था, ताल्लुक नहीं था, कभी किसी के लिए काम नहीं किया, मैं सियासतदान नहीं हूं, मैं तो पेशे से वकील हूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो की रोटी मुझे दे रहा है, मैं मेरे बीवी बच्चों के साथ खुश हूं। मगर जब जिम्मेदारों ने कहा, वारिस भाई आपका फर्ज है कि जिस तरह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन तमाम देश के मुसलमानों के लिए, मजलूमों के लिए, दलितों के लिए आवाज बनती है, उनके हक की लड़ाई लड़ रही है, हमको उनका साथ देना है। अगर हम सब एक हो गए, इत्तेहाद पैदा कर लिया, मुत्तहिद हो गए, तो इंशाअल्लाह मुंबई में भी, बारिकल्लाह में भी एक ऐसा पैगाम आएगा कि हम सब एक होंगे और मजबूती के साथ आगे काम करेंगे, क्योंकि इतने वर्षों से हमारा कोई काम नहीं हो रहा है। मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के जमात में आया, लीडरों ने मुझे टिकट दी, आपके प्यार मोहब्बत से, आपकी दुआओं से 2014 में महाराष्ट्र के असेंबली में इतिहास रचा और 2 मिनट को पहली मरतबा हमने इलेक्शन में 4 मिनट को जिता के हमारे असेंबली में भेजा आपने।
हिमायत के जवान को कामयाबी मिली, एमएलए बना गया था। लोगों ने कहा वारिस भाई ये कम है, ये करना है, वो किया। अभी साहब दो तरह के लीडर होते हैं, दो तरह के एमएलए होते हैं, दो तरह के कॉर्पोरेट होते हैं। एक तो वो जिनको आप चुन के लाते हो, मगर वो सिर्फ गली पे लाके पे सिर्फ आपके साथ चाय पीने में मानते हैं, आपके बीच में आई घूमने फिरने में मानते हैं। वो जाके असेंबली या कॉर्पोरेशन में आवाज नहीं उठाता। तो क्या आप इसलिए अपने मोबाइल देखो चुनते हो तो सिर्फ आपके पीछे में रहे, सिर्फ चाय भिड़ना पिए, आपके सर पे सिर्फ हाथ घुमाता रहे और आपका काम कुछ नहीं करे, आपकी आवाज नहीं उठाए, आपके लिए कोई बात नहीं करे, सब लेकर जाता है। जब जवान को ताकत मिली तो पूरे महाराष्ट्र में तो मुसलमान थे, मुसलमान थे, दलित थे, माइनॉरिटी के थे, सबके उम्मीदें पड़ी, सबके ख्वाहिशात पड़ी कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम जीत के आई है तो हमारी जुबान हमारी बातें रखेगी, हमारी तरफ से काम करेगी, और किया। मैं आज मेरे भाई दर्रा की आवाम को बताना चाहता हूं एक बात साहब, कि जब से चुन के गए कोई मैंने ऐसा काम नहीं किया कि यहां के लोगों को शर्मिंदा होना पड़े। हर बात पे मैंने आवाज उठाई। बीफ बैंड का मसला था, हाई कोर्ट में पिटीशन डाली, पार्शियल ऑर्डर मिला है, थोड़ा ऑर्डर बाकी है। वक्फ बोर्ड की बात आई, ऐवान असेंबली में इतने बरसों से जो आपके मंत्री बैठे थे, जो सेक्युलरिज्म का चेहरा गए थे, कभी आवाज नहीं उठाई, मगर आपके इस भाई ने वहां भी आपकी आवाज को रखा। हमारे हलकों का काम था, जूनी पुरानी इमारतें, लोग आए बोले वारिस भाई इतने सालों से ये इमारतों का काम नहीं हो रहा, किसी ने सरकार को नहीं बताया कि ये इमारतें बनाओ। सबसे पहली आवाज अगर पूरी साउथ मुंबई के लिए झज्जर बिल्डिंगों की डायलेपिडेटेड बिल्डिंग को लिए किसी ने उठाया तो वो था ये मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आमदार आपका भाई वारिस पठान। मैंने उठाई थी ये आवाज, रिकॉर्ड निकाला, कैसेटें चली, लोगों ने सराहा, फूलहार से नवाजा कि नहीं कोई तो आया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने, कोई तो ऐसा एक हमको दिया जाबाज सिपाही जो गया असेंबली में हमारी आवाज बन के गया, क्योंकि हमारे कायद ने इकबाल कमाली के होटल पे स्टेज पे खड़े होकर वादा किया था आपसे कि हमारा नुमाइंदा जाएगा असेंबली में, अगर हमारा एमएलए जाएगा असेंबली में तो आपकी आवाज बन के जाएगा, आपकी आवाज उठाएगा, आपके डेवलपमेंट की बात करेगा, आपका काम करेगा, बेड़ों का काम नहीं करेगा। कहा था ये हमारे लीडरों ने, वो ही किया साहब, छाती ठोक के बोल रहा हूं, वो काम किया और कुछ हद तक कामयाबी मिली। क्यों? कि मेरे साथ आपकी दुआएं थी, आपका साथ था, आपका सपोर्ट था। बीच रास्ते में जिनसे ये देखा नहीं गया, इत्तेहाद देखा नहीं गया, हम मुत्तहिद हुआ, वो बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये क्या हो गया कौम को, क्यों एक हो गए, क्यों इनका काम हो रहा है, क्यों वारिस पठान असेंबली में चिल्ला रहा है, क्यों ये लोग सब आगे बढ़ रहे हैं एक होकर, हमारी सियासत खतरे में आ रही है, हमारी कुर्सियां खतरे में आ रही है। तो उन्होंने शुरू किया बयानबाजी करना, अगेंस्ट में बात करना, बदनामी करना। क्या काम किया वारिस पठान? अरे कुछ काम वो होते हैं जो मैंने सोचा, सियासतदार तो मैं नहीं था, मैं बार बार ये कहता हूं मेरे भाइयों, मैंने सोचा कि नहीं ये मैं कर रहा हूं, मेरी आखिरत सुधरेगी, मेरी जिंदगी संवरेगी, लोगों का काम तो हो रहा है ना। कुछ ऐसे काम थे, अगर मैंने किसी मस्जिद के लिए काम किया तो कोई मुझे बताना चाहिए था। अगर मैंने हिंदुस्तान मस्जिद के बाहर पूरे छपड़े लगा दिए जो आपके हल्कों के कॉर्पोरेटर ने तोड़ने की कोशिश की, मगर मैं लड़के खड़ा रहा, नहीं, आज वहां 200 आदमी छपड़े के नीचे नमाज पढ़ते हैं, क्या ये काम मुझे आपको बताना चाहिए था? अपने हल्के में इतने साल से अस्पताल है, नायर हॉस्पिटल है, जेजे हॉस्पिटल है, वाईएमसी का ग्राउंड है, पानी की तकलीफ थी, हम सबको जाकर बाहर पानी पीना पड़ता था शरबत वालों के यहां। जब क्रिकेट खेल के थकते थे या हॉस्पिटल में जाते थे हमारे मरीजों को देखने के लिए, मैंने वहां पे वाटर मिल सब जगह, तो क्या मुझे ये काम बताना चाहिए था लोगों को? इतने हैंडीकैप्स, लाचार, मजलूम
उसी के थे। आए मेरे पास वारिस भाई, अगर हमको एक स्टॉल मिल जाए तो हमारी रोजी का फायदा हो जाएगा। मैंने अपने जाति खर्चे से 12 हैंडीकैप स्टॉल दिए, आज वो 12 लोगों को रोजगार मिला, 400 रुपया दिन का कमाते। क्या ये मुझे बताना चाहिए था? क्या काम नहीं किया? अरे काम आज पूरे देश में शुक्रगुजार हूं मेरे पार्टी के प्रेसिडेंट का, शुक्रगुजार हूं मेरे लीडर का कि जिन्होंने मुझे एक मौका दिया कि वारिस भाई डिबेट होती है, डिबेट में जाओ, असेंबली है, असेंबली में जाओ, हर जगह आवाज उठाओ कौम के लिए। क्योंकि इतने बरसों से इनकी आवाज को दबाया गया था, कोई नुमाइंदा नहीं था जो हमारी तरफ से डिबेट कर सके, कोई नुमाइंदा नहीं था जो हमारी तरफ से आंखों में आके मिले या बीजेपी शिवसेना और कांग्रेस से बात कर सके, कोई नहीं था। मगर ये भाई कल्ला की आवाम ने चुन के दिया वारिस पठान को, मजलिस की ताकत आई, और आज जाके डिबेट के अंदर मैं आवाज उठा रहा हूं कि नहीं उठा रहा हूं? बोलिए, आवाज उठाएंगे नहीं आपके लिए? कौन था इसके पहले? कौन गया था हमारे असेंबली में इतने बरसों से जा रहा था? किसी ने आपकी बात नहीं रखी। अरे मेरा भी दिल करता है कि आपके साथ रोज बैठूं गली के नाके पे, रोज आपके साथ चाय पीऊं, रोज आपके घरों में आऊं, खाना खाऊं, आपके साथ कैरम खेलूं, आपके साथ क्रिकेट खेलूं। आप बोलोगे वारिस भाई कि हमने आपको इसके लिए चुना है, तो हमारा काम कौन करेगा? अगर एक आदमी, अगर आज मैं या आप या मेरा कोई भी भाई अगर अपने घर में ज्यादा वक्त गुजार दिया भाई, तो बीवी बच्चे बोलेंगे अरे घर में रहते हो, बाहर जाओ, बाहर जाओगे तो घर में चूल्हा जलेगा, हमारा काम होगा। मैं बाहर निकला आपका काम करने के लिए, मुझे कोई ये नहीं था कि मैं अपने भाइयों को नहीं मिलूं। आज अगर आपको ये लगता है कि वारिस पठान सिर्फ भाई कल्ला का होना चाहिए, बोल दीजिए आप, नहीं जाऊंगा कल से किसी और जगह पे। मगर याद रखना उन मजलूमों की आवाज जिनकी आवाज आज तक असेंबली में नहीं गुंजी, या किसी ने डिबेट में नहीं उठाया, या किसी ने उनका काम नहीं किया, वो भी सब आपके मेरे भाई है। उनको भी जरूरत ऐसे शख्स की है, ऐसी जमात की है, ऐसी पार्टी की है जो उनकी आवाज बने और एवं असेंबली में जाए, दुश्मनों के हाथ में हाथ डाल के बात कर सके। अगर आप बोलेंगे तो नहीं जाऊंगा भाई कल से, जा ही रहूंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे भाई कल्ला का भाई बुजुर्ग मेरी मां पर इतना खुदगर्ज नहीं है। उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पावर दिया है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दिया है, शेरों की जमात का साथ दिया है, काम नहीं किया। जो हुआ, जब हमारे यहां दारूखाने में दूसरा एरिया पड़ रहा था, हमारे लाउड स्पीकर के पे बात आ गई, बयान पे बात आ गई, आप ही के हल्के से पूरी बंबई से सबने फोन लगाया बड़े बड़े मंत्रियों को, आओ यहां पुलिस आ चुकी है, आओ यहां जुल्म हो रहा है, आओ यहां मस्जिदों में और हमारे घरों में जूते पहन के लोग घुस रहे हैं। कोई नहीं गया, कोई नहीं गया। सबने कहा कि नहीं, हम ये लफड़े में नहीं पड़ना चाहते, हम इसमें नहीं आना चाहते। मुझको फोन किया रात को 11 बजे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कायद ने कहा था कि जब भी हमारे आमदार को कोई रात को भी फोन करेगा, पूरी मुंबई से फोन करेगा, पूरे महाराष्ट्र से फोन करेगा, तो हमारा एमएलए उसके पास जाएगा और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा। गया मैं, पुलिस के सामने गया, सबके सामने खड़ा हुआ, पूरी पब्लिक खड़ी थी, सबके सामने चैलेंज किया, गोली मारने की ताकत है वारिस पठान को मारो, सीना खोल के खड़ा हो। लेकिन आज के बाद हमारे मस्जिदों में और घरों में जूते पहन के घुसने की जरूरत नहीं करना। ठीक, इसमें ये ताकत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। गलतियां हुई, हर इंसान से गलती होती है। मैं भी कोई फरिश्ता नहीं था, सियासतदार नहीं था, आप ही की तरह घूमने फिरता था। कुछ लोग ऐसे आए जिनको पहचानने में गलती हुई, मगर जब गलती हुई उनको हटा के फेंक दिया, साइड में किया। मैं पूछना चाहता हूं, गलती मैंने की ना, सजा मुझे दो, सजा मुझे दो, मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क्या कसूर है? क्या कसूर है जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का? क्या कसूर है जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का? आज में अगर आपकी और हमारी कोई आवाज बन के गूंज रहा है, कोई हमारे हक की लड़ाई लड़ रहा है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब,
पार्लियामेंट में इतने दरिंदरों के सामने खड़े होकर आवाज उठाते हैं। आज यूपी में 3-3, 4-4 सभाएं करते हैं। कौम मिल्लत का दर्द लेके निकले हैं बाहर कि इतने साल से जो मेरी कौम पे मजलूमों पे जुल्म हुआ है वो नहीं होना चाहिए, इसलिए निकले हैं बाहर वो काम करने। पिछले 25 दिन से हमारे लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आके मुंबई में रुके हैं। क्यों आए? अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है। जहां जहां से इलेक्शन लड़े लोगों की डिपॉजिटें जब खत्म हो चुकी है। हॉस्पिटल्स है, स्कूल है, मकान है, शौहरत है, अल्लाह ताला का दिया हुआ नाम, रुतबा, हर चीज है। आपके लिए है, आपके लिए आए, आपकी आवाज बनने के लिए आए, आपका हक मांगने के लिए आए। इतने दिनों से, इतने सालों से जो हमारे साथ हक खिलाफी हो रही थी उसकी लड़ाई लड़ने के लिए आए। यहां पे आपके लिए आए। 20-25 दिनों से बीमारी की हालत में भी सब जगह गए, हर जगह गए, एक ही आवाज लगाई कि नहीं, करना पड़ेगा, हम मुत्तहिद होना पड़ेगा, इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा। इसलिए आए साहब, आपके लिए आए। और आज कुछ ताकतें, कुछ हमारे दुश्मन इस तरह से घुसे कि हमारी सफों के अंदर उनका इत्तेहाद देखा नहीं जा रहा। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से हमको बदनाम करें, किसी भी तरह से हमारा नाम खराब करें, क्योंकि उनकी सियासत डगमगा रही है। उनको लग रहा है कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आ गई तो हमारा क्या होगा। ये काम कर रहे हैं, आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। हमने एक 40 पॉइंट प्रोग्राम लाया है, 40 पॉइंट एक्शन प्लान लाया है पार्टी ने कि हम इस पॉइंट के थ्रू सारा काम करेंगे। जब हमारे कॉर्पोरेटर्स चुन के आवान असेंबली में जाएंगे हम ये काम करेंगे साहब, हमको काम करना है। अभी भी बहुत काम बाकी है। मैं 2 साल बाद आया हूं आपके पास, 5 साल बाद नहीं आया हूं साहब। मौका दो, एक मौका, साथ में मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर इंशाअल्लाह काम करेंगे। वादा करता हूं मैं वारिस पठान, अगर नहीं गया तो आपके सामने नहीं आऊंगा इंशाअल्लाह। मरद की जुबान है। लेकिन मेरी गलती की सजा मेरी पार्टी को क्यों? मेरी गलती की सजा मेरी जमात को क्यों? अरे ये आपके लिए है, काम करना है, प्लान है, एजेंडा है, हर चीज मुंबई के लोगों को मुहैया होगी। आप इत्तेहाद में आ जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, एक हो जाओ। ये मौका है दुश्मन की साजिशों को नाकाम करने का। आपके वोट के जरिए आप उनको नाकाम कर सकते हो। आपने साथ दिया, आगे भी साथ दे दो मेरे भाइयों। आज वारिस पठान आपके सामने अपने हाथ फैलाकर आपसे भीख मांग रहा है कि इत्तेहाद पैदा करो, साथ दे दो साहब, साथ दे दो, इस वक्त साथ दे दो। एक एक नुमाइंदे को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूरी मुंबई से पूरे महाराष्ट्र के जिता के भेजो कॉर्पोरेशन में। इंशाअल्लाह आपके हक की लड़ाई लड़ेंगे, आपका काम करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। हर वो चीज जो हमारे बस में है वो इंशाअल्लाह आपके लिए करेंगे। मगर आप दुश्मन की साजिश का शिकार मत होना साहब, ये आपसे अदबन गुजारिश करता हूं। बहुत चालें चल ली अभी लोगों ने। 10 साल समाजवादी पार्टी को आपने हक दिया, 2 बार कॉर्पोरेटर चुन के लाए। क्या काम किया मुंबई में? अब सुना चाहता हूं उससे, क्या काम किया पूरे मुंबई में? 37 लाख बताया था 5 साल पहले, 3 करोड़ रुपया कमा लिया। गरीबों का खून पसीना बेच के कमाया है ये, हमारे हक का पैसा है ये। आज फिर आपके बीच में आया है, उठाओ फेंको। अरे ये कांग्रेसी आपके मुसलमान नेता ये काम किया वारिस पठान। सुनो, 280 लोग ने जब घेरा, वारिस पठान यहां बैठना है तो यह बोलना पड़ेगा, भारत माता पे बोलना पड़ेगा। लेकिन मेरे भाइयों, तुम्हारा ये भाई नहीं हटा, नहीं बोला, शिरक नहीं करूंगा, कलमे पे पैदा हुआ हूं, कलमे की बुनियाद पे आया हूं और मरूंगा तब भी मेरे मुंह पे सिर्फ कलमा होगा, शिरक नहीं करूंगा। मगर ये लोग कोई नहीं है मेरे साथ। ये आरिफ नसीम खान, साथ तो देने की बात दूर, इस दरिंदे ने मेरा सस्पेंशन मांगा, सस्पेंड करो। ये अमीन पटेल, ये असलम शेख, ये लोगों ने मेरा सस्पेंड मांगा और मुझे असेंबली से सस्पेंड किया। 15 दिन सस्पेंड हो गया, मगर अपने ईमान से नहीं गया, क्योंकि पूरे लोगों की इज्जत का सवाल था। अगर वारिस पठान माफी मांगता तो मेरे भाई कल्ला की नाक झुकते, मेरे भाई कल्ला की गर्दन झुकते, मेरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन को शर्मिंदा होना पड़ता।
वारिस पठान सस्पेंशन लेगा, अरे जरूरत पड़ी तो कुर्सी भी छोड़ देगा। 36 MLA आएंगे जमात में वारिस पठान जैसे, मगर जमात का नाम खराब नहीं होने देगा। याद रखना बात ये, जो भी है आज जमात से काम करने का है, जमात के लिए। आज आप हमारा साथ दो, असदुद्दीन ओवैसी साहब की, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की ताकत को बढ़ाओ, और बढ़ाने का मौका अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुमको एक दिया है। ये मौका चला गया मेरे भाइयों, 5 साल तक पछताना पड़ेगा। आज गालिब का एक अशार याद आ रहा है, वो बोलता हुआ चलूंगा साहब, कि जिंदगी भर यही गलती करते रहे गालिब, जिंदगी भर यही गलती करते रहे गालिब, धूल की चेहरे पे और आईना साफ करते रहे। याद रखना ये मौका नहीं आए कभी हमारे पास, तो साथ देंगे ना भाई, एक साथ मिलकर काम करेंगे ना। बस साहब, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। आज मैं फैसला आपके हाथ में छोड़ दिया हूं। अल्लाह सुब्हानहू तआला से एक दुआ जरूर करूंगा कि अल्लाह जिन भाइयों के दिलों में मेरे लिए जो भी बुराई है उस बुराई को मिटा दे। तमाम मेरे भाइयों के दिलों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत पैदा करवा दे, और इनके दिलों में ऐसा जज्बा पैदा कर कि ये दुश्मन की साजिश को नाकाम करे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अमर निहायत एहतराम के साथ मोहतरम मुकाम, आपके और हमारे दिलों की धड़कन शेर हिंदुस्तान